Assalamu alaikum, welcome to the new lecture. This is the continuation part of the previous lecture. In previous lecture we studied about the new and delete operators. We discussed that these operators dynamically allocate and deallocate memory to different variables as well as to arrays and objects. So let us first look these variables, how they work with the normal variables and arrays, and then we will use these these operators with objects of class. So let me write a basic C++ program first. Hash include I use string using namespace std int main return 0. This is my basic program. Save the program. Now let me create an integer variable dynamically using new operator. So int and let me take the pointer int ptr assign new int, और इसमें मैं वैल्यू 50 सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसकी वैल्यू 50 होगी। अभी इसको देख लेते हैं कि इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ integer is static int ptr and in l। प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल एंड रन कर देते हैं। सो द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज़ 50। तो हमने क्या किया, हमने रन टाइम 50 वैल्यू एक इंट वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया, उसमें 50 वैल्यू हमने सेव कर दी और उसका पॉइंटर जो है हमने उसका एड्रेस जो है इस पॉइंटर में सेव कर दिया। अभी इस वेरिएबल को हम इस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसका इस वेरिएबल का फ़िलहाल कोई नाम नहीं है। इसी तरह अगर मैं फ्लोट टाइप एक एरे डायनेमिकली क्रिएट करता हूँ विद न्यू ऑपरेटर और चाहता हूँ कि उसका कोई नाम ना हो, लेकिन उसको मैं यूजिंग ptr जो है एक्सेस कर दूँ। सो फॉर एग्जांपल फ्लोट, पहले फ्लोट ptr लेते हैं, असाइन न्यू फ्लोट और एरे का साइज़ पहले बताते हैं, फॉर एग्जांपल एरे ऑफ साइज़ 3। फिर अभी इसमें हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे। सो यूजिंग लूप भी कर सकते हैं, 1 by 1 भी कर सकते हैं। फ्लोट ptr एट इंडेक्स 0 असाइन फॉर एग्जांपल 4.6। Similarly, float ptr at index 1 assign 5.6. Float ptr at index 2 assign 7.8. Now इसको प्रिंट करने के लिए जस्ट हम काउट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू भी आप इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर int I assign 0, I is less or equal to 2 and I plus plus cout float ptr at index I is equal to, और इसमें वैल्यू आएगी जो वैल्यू है ऑलरेडी। सो फ्लोट ptr और इंडेक्स। चले इसको कॉमा सेपरेटेड बना देते हैं या चले इंट कर देते हैं, इंट एल। सेव करके कंपाइल एंड रन कर देते हैं अपने प्रोग्राम को। सो यू कैन सी दैट फ्लोट एरे को भी हमने डायनेमिकली विद न्यू ऑपरेटर क्रिएट कर दिया, उसमें हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी और हमने वापस वैल्यूज़ प्रिंट कर दी, ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम जब ptr को प्रिंट कर रहे हैं तो इसके साथ हम स्टैटिक लिख देते हैं। यहाँ हम स्टैटिक नहीं लिख रहे, यहाँ भी नहीं लिख रहे जब वैल्यू असाइन करते हैं, और जब प्रिंट करते हैं तो भी नहीं लिख रहे। सो दिस इज़ अ टेक्निकल क्वेश्चन बिकॉज द नेम ऑफ द एरे इज़ आल्सो अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो जब हमारे पास नेम ऑफ एरे पॉइंटर है फर्स्ट एलिमेंट का, इट मीन्स स्टैटिक फ्लोट ptr एंड फ्लोट ptr आर सेम थिंग, इसलिए हम यहाँ स्टैटिक नहीं लिख रहे, ठीक है। ओके, तो नाउ इस तरह करते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ और एक क्लास क्रिएट करके उसके ऑब्जेक्ट्स को डायनेमिकली क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो वही क्लास फिर लेता हूँ जो मैं हर एक प्रोग्राम में लेता हूँ, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को मतलब क्लास के डेटा मेंबर्स और उसकी मेंबर फंक्शन समझने में आसानी हो, ताकि आप
जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप आसानी से वो कॉन्सेप्ट पिक कर सके। तो इसलिए मैं सेम क्लास बार बार लिखता हूँ। सो क्लास स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम इंट एज पब्लिक और स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, ठीक है। सो नेम सॉरी स्ट्रिंग इन इंट ए, और इसमें दूसरा सिंटैक्स यूज़ करते हैं। सो नेम इन कामा एज ए, दिस इज़ मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फिर गेट void get student, so cout name int l, cout age इन मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता इन इसको, क्योंकि बार बार हमने लिख दिया और अब ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। Now let me create an object of this class dynamically. So student is the class name. Let me take a ptr static std ptr assign new student, और इसको अभी हमने यहाँ पर पैरामीटर पास करने हैं नेम और एज। तो इसमें मैं पास करता हूँ सईद और फॉर एग्जांपल 30। तो ये डायनेमिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर हमने इस ऑब्जेक्ट के इस ऑब्जेक्ट के यस डेटा मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर को कॉल करना हो तो नाउ दिस इज़ पॉइंटर, और हमें पता है कि जब हम पॉइंटर के थ्रू ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं तो हमने एरो ऑपरेटर यूज़ करना होगा। सो गेट स्टूडेंट, इसको कॉल कर लेते हैं, रिफ्रेश सेव करके अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। So you can see Saeed and age 30. Now if you want to delete this operator dynamically, so आप आसानी से लिखते हैं delete और operator name std_ptr. So the memory of this object will be deallocated from this object. अब वो मेमोरी जो है किसी और ऑब्जेक्ट को अभी सिस्टम जो है एलोकेट कर सकता है, इससे फ्री हो जाएगी, ठीक है। So this is how we use delete and new operator practically. If you have any question, please ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.